आज हम जनरल लाइनक्स की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे। और इसमें जो पहली चीज़ सबसे आपके समझने वाली है वो ये है कि शेल पे आप लोगों ने लॉगिन करना सीख लिया है। SSH के थ्रू आप लाइनक्स पे लॉगिन कर लेते हैं। तो जो एनवायरनमेंट जिस तरह विंडोज़ में आपको ग्राफिकल मिलता है, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, CLI है जिस पे आप कमांड्स दे सकते हैं। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। तो इस इंटरफेस के ऊपर जो है वो आप कमांड्स देते हैं। अब ये कमांड्स जो हैं ये कहाँ से आती हैं? क्या मैं कोई कमांड लिखता हूँ, मसलन मैं कोई PS लिख देता हूँ, LS करता हूँ, डायरेक्टरी सर्च करनी है, मैंने कुछ भी करना है तो के ऊपर कि मैंने यहाँ पे एक LS लिखा है कमांड, तो ये LS कहाँ पड़ा हुआ था? तो हमें पता है कि LS जो है वो पड़ा हुआ है हमारा बिन के अंदर, यानी /bin। यहाँ पे LS पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पे मैंने चलाया। तो मैं अगर पूरा पाथ दे के चलाऊँ तो LS वो होता है। और पाथ क्या चीज़ है? यानी लाइनक्स का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था उसमें आपने देखा था कि CD, जैसे विंडोज़ में माई कंप्यूटर होता है ना, ये जो स्लैश है, लाइनक्स में ये स्लैश असल में इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये की है आपकी। ठीक है जी, ये स्लैश आपने दे दिया तो ये इससे आगे सारा कुछ शुरू होगा। मसलन मैं टॉप लेवल पे आ गया, अब मुझे यहाँ पे पता चल गया, मेरे प्रॉम्प्ट पे देखेंगे स्लैश आ रहा। ठीक है, मैं जो है वो आपको लॉगिन कर लेता हूँ पुटी से, ताकि वो, ठीक है जी, मेरा IP 56.10 है और मैंने जो है कमांड है मेरे पास। ठीक है, ये LS। अब ये लाइनक्स में हम टॉप लेवल की देखते हैं कि स्लैश के अंदर क्या क्या है, या मैं -L कर लेता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस फॉर्मेट कहते हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो ये देखें, उसने कहा जी कि आपके पास जो सबसे पहली डायरेक्टरी है वो बिन है, उसके यानी स्लैश है, माई कंप्यूटर है, ये टॉप लेवल क्या है, टॉप लेवल स्लैश है। अब उसके अंदर क्या है, बिन है, बूट है, डेव है, ETC है। यहाँ पे ये देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी सारी इसमें पड़ी होती है। ये मेरी होम डायरेक्टरी आ गई। अच्छा जी, उसके बाद ये लाइब्रेरीज वाली डायरेक्टरी आ गई। ये नॉर्मल मीडिया जिसमें CD-ROM वगैरह होती है, माउंट करने के लिए आ गई। हमने देखा था माउंट पॉइंट्स क्या होते हैं। प्रॉक आ गई, रूट आ गई, रूट का होम है। ठीक है, एसबिन सिस्टम बाइनरीज पड़ी होती हैं, और यहाँ बाइनरीज हैं, वो एसबिन के अंदर सिस्टम बाइनरीज हैं। इसी तरह USR है, यहाँ पे यूजर्स। वॉर है, इसके अंदर लाइनक्स की लॉगिंग होती है। LS-LAH करते हैं हम, /war। ये देखें, स्लैश के बाद वॉर, और उसके बाद क्या आता है, ये मैंने टैप किया तो उसने मुझे ऑप्शंस दिखा दिए कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। मसलन मुझे देखने हैं लॉग, तो लॉग इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो वॉर लॉग आ गया। मैंने एंटर किया तो ये सारा कुछ मुझे नजर आ गया कि वॉर लॉग डायरेक्टरी है, वॉर लॉग डायरेक्टरी है, और उसके अंदर ये सारा कुछ क्या पड़ा हुआ है। तो ये लाइनक्स में एक्चुअली LS इसको कैसे पता चला? क्या लाइनक्स में अब इतनी सारी, ये पूरी लाइनक्स है ना, स्लैश के अंदर इतनी सारी डायरेक्टरीज है, उनके अंदर फिर सब डायरेक्टरीज हैं, हजारों लाखों की तादाद में होंगी। क्या ये हर डायरेक्टरी के अंदर जाके देखता है कि कमांड कहाँ पड़ी हुई है? मसलन हमने देख लिया है कि LS लाइनक्स में वेयर इज होता है जो सर्च करने के लिए है। मसलन आप लोगों ने कुछ दिन पहले if config कमांड देखी थी। ठीक है जी, if config कमांड से आपने ये देखा था कि इंटरफेसेस कैसे नजर आते हैं। अब मैंने ये देखना है कि ये कहाँ पड़ी होती है, मैं उसके लिए कमांड यूज करता हूँ वेयर इज if config। तो हमें ये पता चल जाता है कि if config जो है वो यहाँ पड़ी हुई है। तो हमें जो if config है वो /sbin और उसके बाद /if config पड़ी हुई है। ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन पाथ उसका ये है। अब इस फाइल की ये है क्या, ये कमांड है, लेकिन असल में तो ये एक फाइल ही है ना। ये देखें, ये फाइल है 72K की है, यूजर रूट ने बनाई हुई है, और ये इसकी परमिशंस आज हम देखेंगे, ये इसका टाइम है। अगर मैं इस फाइल को खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये बाइनरी फाइल है, तो मैं इसको खोल नहीं सकता। ठीक है जी, बाइनरी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो बाइनरी फाइल्स को टेक्स्ट फाइल की तरह हम पढ़ तो नहीं सकते ना, तो बाइनरी आके ये खत्म हो गया। बहरहाल ये एक कमांड है, ये कहाँ पड़ी हुई है, वेयर इज ने मुझे बता दिया कि ये कहाँ पड़ी हुई है। आप पैरों से ना अपने जो कमांड पहले से दी हुई है वो वापस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखें, आप मैंने वेयर इज if config लिखा, आप पैरों किया, दोबारा आ गई, डाउन एरो किया, गायब हो गई। ये देखिए,
ये डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, अप एरो। तो इफ कॉन्फिग में मैंने दोबारा क्या किया है, वेयर इज बिन, ठीक है। तो वो कहता है यूजर लोकल बिन है, बिन बहुत सारी जगहों पे होगी, ls है वो कहाँ है। अब ये देखें स्लैश बिन के अंदर ls है और स्लैश एस बिन के अंदर इफ कॉन्फिग है। तो लाइनक्स में कौन कौन सी ऐसी डायरेक्टरी है जहां पे कमांड्स पड़ी हुई हैं जिसको वो ढूंढेगा। मसलन मैं कहता हूं कि मैं एक कमांड बनाता हूं स्लैश होम शहजाद, उसके अंदर यूजर की एक डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं बिन, होम के अंदर शहजाद और बिन, ठीक है जी। वो कहता है पहले से एग्जिस्ट करती है, वेल एंड गुड। अब नैनो हमारा एडिटर है, उससे हम क्या करते हैं स्लैश होम शहजाद बिन और उस फाइल को खोलते हैं और उस फाइल में हम लिखते हैं ls -lah, ठीक है। ये हमने एक लाइन लिख दी ls -lah, ठीक है। दूसरी लाइन हम लिखते हैं इको, लाइन इसमें इको का मतलब होता है प्रिंट कर दो, और कोट्स में जो कि मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो मैं कोट्स में लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है जी। ये मैंने ls माइनस, तो इसका मतलब ये है कि ये कमांड मैंने बनाने की कोशिश किया, मैंने एक टेक्स्ट फाइल खोली, उसमें मैंने कहा कि जिस डायरेक्टरी में भी जिस जगह पे भी मैं ये कमांड चलाऊं ना पाकिस्तान, यानी मैं अपनी लाइनक्स प्रॉम्प्ट पे जाके लिखूं पाकिस्तान तो लिखा हुआ आ जाए, उस डायरेक्टरी की तमाम फाइलें लिस्ट हो जाएं, पहले ls लिस्ट करता है फाइलों को और फिर आखिर पे लिखा हुआ आ जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये जो नैनो एडिटर मैंने खोला इस पे मैंने सेव कैसे करना है, ये नीचे देखें ये x लिखा हुआ है, कंट्रोल x, ये जो छतरी सी बनी हुई है ना इसका मतलब है कंट्रोल प्रेस कर दें, तो कंट्रोल x मैं करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने चेंज नहीं की, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ इसमें कि इको मैं कहता हूँ कि अगली लाइन में ये भी प्रिंट करा दो। अब मैंने चेंज किया फाइल को, मैंने कंट्रोल x किया है, वो कहता है सेव मॉडिफाइड बफर आंसर नो विल डिस्ट्रॉय चेंजेस, यानी अगर मैं यस करूंगा तो वो सेव कर देगा। नीचे उसने ऑप्शन में मुझे बताया हुआ है कि वाई प्रेस कर दो अगर यस करना चाहते हो, एन प्रेस कर दो अगर नो करना चाहते हो, कंट्रोल सी कर दो अगर कैंसिल करना चाहते हो। तो मैं जैसे ही वाई करूंगा वो कहता है अगर नो करेंगे तो चेंजेस खत्म हो जाएंगी और आपकी फाइल निकल जाएगी, यानी चेंजेस वो नहीं लिखेगा, लेकिन मैंने चूंकि लिखवानी है मैंने यस कर दिया। वो कहता है फाइल नेम टू राइट, उसी फाइल में लिख दूं जो पहले से है, वो उसने मुझे बता दी है, मैंने कहा उसी में लिख दो, बस एंटर कर दिया मैंने। अब मैं ये पाकिस्तान कमांड मैंने बना ली है, तो ये मैं चलाने की कोशिश करता हूँ तो नहीं चल रही। वो क्या कहता है, वो कमांड नॉट फाउंड। कमांड क्यों नॉट फाउंड, मुझे पता है ये कमांड मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, ठीक है। अच्छा ये कमांड जो है ये एग्जीक्यूटेबल करने के लिए हमें जो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए ना उसकी वो चेंज करनी पड़ती है परमिशन। तो अभी chmod 777 ये कर दें, ठीक है, ताकि ये कमांड एग्जीक्यूटेबल हो जाए। ये आपने जरूर करना वरना कमांड एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी, ठीक है। बल्कि मैं अभी इसको 4 में कर देता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए, एग्जीक्यूटेबल ना हो। तो ये आज हम देखेंगे लेवल से। अच्छा ये अब बन गई है लेकिन स्टिल ये चल नहीं रही, क्यों नहीं चल रही, उसको कमांड मिल नहीं रही। कमांड तो मेरी लाइनक्स की डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, फिर क्यों नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि कुछ डायरेक्टरीज ऐसी हैं जिसमें वो ढूंढता है, मसलन बिन और एस बिन के अंदर जो चीज भी हम रखते हैं वो चला देता है। तो मैं ये करता हूं कि इस फाइल को मैं कॉपी कर देता हूं स्लैश बिन के अंदर, ठीक है। सीपी की कमांड कॉपी करती है, मैंने क्या कहा उसको कि होम शहजाद बिन के अंदर पड़ी हुई एक फाइल है पाकिस्तान, उसको बिन में कॉपी कर दो, ठीक है। इससे पहले जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे पाकिस्तान लिखता था तो देखें ये नहीं चल रही थी। अब अगर मैं लिखता हूं तो वो चल पड़ी है, उसको मिल गई है। पहले तो वो सीधा सीधा कह देता था कमांड नॉट पाकिस्तान कमांड नॉट फाउंड। अब जब मैंने बिन के अंदर कॉपी किया है तो अब उसने क्या कहा, उसने कहा कमांड मिल तो गई है लेकिन इसमें परमिशंस नहीं है। क्यों, मैंने आपको बताया था कि परमिशन हमने 4 रखी है, तो 4 परमिशन रीड की है। अब हम इसकी 7 कर देंगे परमिशंस, जो हमने कॉपी की है ना फाइल chmod 777, और कहाँ पे हमने कॉपी की है स्लैश बिन के अंदर पाकिस्तान, ठीक हो गया जी। अब जब मैं PAK लिख के टैब किया और मैंने पाकिस्तान कमांड चलाई है तो ये देखिए चल गई है। इसमें सबसे पहले क्या किया, उसने मुझे लिस्ट किया कि ये डायरेक्टरी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, फिर उसके बाद प्रिंट किया उसने पाकिस्तान जिंदाबाद,
फिर उसने किया बलूचिस्तान इज हार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हमने उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था। मैं अब आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ कि उस फाइल के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ था। ये देखिए, उसके अंदर जो है एक हमने कमांड लिखी हुई थी ls -lh। ये मैं अगर यहाँ पे भी दूंगा तो वही रिजल्ट आया है, टोटल 20K से शुरू करके डॉट प्रोफाइल तक जो यहाँ पे आया था जब मैंने पाकिस्तान लिखा था। ठीक है, यानी पाकिस्तान कमांड दी थी तो ls -lh का रिजल्ट आया था। फिर मेरा अगली कमांड के आगे ये लिखा हुआ है कि प्रिंट कराओ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट हो गया। फिर मैंने लिखा कि अगली लाइन में प्रिंट कराओ बलूचिस्तान इज हार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान इज हार्ट ऑफ पाकिस्तान आ गया। इसी तरह अगर कोई भी मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ या कमांड क्रिएट करना चाहता हूँ, ये देखें आप, हमने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कमांड, इंडिया के नाम से हमने एक कमांड क्रिएट की, पाकिस्तान के नाम से कमांड की, बलूचिस्तान के नाम से की। अच्छा, अगर मैं इसको बिन में कॉपी नहीं करता लेकिन मैं इसको पूरा पाथ दे देता हूँ, होम, शहजाद, बिन और बलूचिस्तान। ठीक है जी, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हमने लिखा हुआ क्या है। ठीक है, मैं कैट करा के इसको शो कराता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि बलूचिस्तान इज हार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इस फाइल का कोड है। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ बलूचिस्तान इज हार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मैं इसको नैनो करके आपको दिखा देता हूँ कि इसको हमने सही करना है। ठीक हो गया जी, ये फाइल है। इसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि इको, जब भी ये बलूचिस्तान को लिखे ना लाइनक्स पे, तो लिखा आ जाए कि बलूचिस्तान इज हार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हमने इको करा दिया। और उसी तरह कंट्रोल एक्स मैंने किया है, वो मुझे कहता है सेव करनी है, मैंने कहा यस, उधर ही करनी है, यस हो गई। अब जब मैं बलूचिस्तान लिख के टैप करता हूँ वो मुझे कंप्लीट नहीं करता, और जब मैं ये एंटर करता हूँ वो फिर वही कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, हालांकि ये मुझे पता है कि ये था। पहले हमने क्या किया था, इस कमांड को चलाने के लिए बिन में कर दिया था। असल में हम सवाल का जवाब किसका ढूंढ रहे हैं, हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि ये लाइनक्स कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जिनको कमांड समझ के एग्जीक्यूट कर देता है, और कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जिनको ये कमांड समझ के एग्जीक्यूट नहीं करता, हालांकि फाइलें दोनों एग्जीक्यूटेबल हैं। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि कुछ डायरेक्टरीज ऐसी हैं जिनमें पड़ी हुई कमांड्स जो हैं ये इसको पता है कि ये कमांड्स हैं, उधर आप कोई भी फाइल रखेंगे तो ये उसको कमांड ले लेगा, लेकिन बाकी डायरेक्टरीज में, पूरी लाइनक्स में या पूरी हार्ड ड्राइव पे ये सर्च नहीं करता। तो इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैंने पहले पाकिस्तान फाइल बनाई और उसको स्लैश बिन में रख दिया, क्योंकि स्लैश बिन में जितनी भी ls वगैरह कमांड्स पड़ी हुई हैं वो ये बाइनरी चलाता है, और लाइनक्स की डॉक्यूमेंटेशन भी हमें बताती है कि बाइनरी में वो कमांड्स पड़ी होती हैं जो कि यूजर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी, ये थ्योरी तो हमारी पहले टेस्ट हो गई थी, अब हमने थ्योरी ये टेस्ट करनी है कि क्या ये जो फाइल है, अभी हमने बगैर पाथ के लिखी बलूचिस्तान, तो उसने कहा मुझे नहीं पता ये कहाँ पड़ी हुई है, तो मैंने उसको कहा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये स्लैश होम शहजाद बिन के अंदर बलूचिस्तान पड़ी हुई है। इसको पूरा पाथ देके मैंने एग्जीक्यूट किया, देखें अब फिर उसने कुछ चेंज किया। पहले तो वो सीधा कह देता था कमांड नॉट फाउंड, अब उसने कहा कि मुझे ये फाइल तो मिल गई है लेकिन ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। याद है आपको कि पिछली वाली फाइल भी हमने जब एग्जीक्यूटेबल बनाया था तो उसकी परमिशन सेट की थी 777, तो इसकी भी RW परमिशन है, हमें इसको 777 करके एग्जीक्यूटेबल करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं, तो ये देखें इसके साथ एक्स अटैच हो गया तो एग्जीक्यूटेबल बन गया। अब ये स्लैश होम शहजाद बिन बलूचिस्तान मैंने एग्जीक्यूट किया, बलूचिस्तान इज हार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो हमारी थ्योरी क्या हुई कि वो कमांड्स जिनका पाथ हम पूरा दे देते हैं वो भी लाइनक्स उठा लेता है, या वो कमांड जो कि एक्चुअली कुछ खास डायरेक्टरीज में रखी जाती हैं उनको भी लाइनक्स उठा लेता है। अच्छा जी, ये जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें डिस्कशन का हमारी ऑब्जेक्टिव यही है कि वो कौन सी जगह है जहां पे पड़ी हुई, यानी ये देखें ना, ये आज हम क्या कर रहे हैं, पाथ को हम स्टडी कर रहे हैं। ये पाथ क्या है, ये वेरिएबल है, इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया जी, एनवायरनमेंट वेरिएबल हम इसको कहते हैं, पाथ, और इसको लाइनक्स में डॉलर साइन के साथ कैप्स में PATH अगर हम लिखते हैं तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल बन जाता है। तो हमें ये समझ आया कि ये वो जगहें हैं
जो लाइनक्स में जब हम कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड्स हमारी वो फाइल्स होती हैं, कमांड्स कौन सी फाइल्स हैं जो उन डायरेक्टरीज में पड़ी हुई हैं हमारी जो पाथ में है। तो हमारी पाथ पे कोई डायरेक्टरी होगी A, कोई B और कोई C। वो फाइल जो बगैर फुल पाथ के, मसलन if config मैंने लिख के मैंने एंटर कर दिया, ठीक है जी, तो फुल पाथ जो है वो नहीं मैंने दिया। ये जो फॉर्मेट है ये है, और ये जो फॉर्मेट है ये है फुल पाथ। मतलब स्लैश से मैंने शुरू किया, टॉप स्लैश, उसके बाद एसबिन दिया, उसके बाद स्लैश इफ कॉन्फिग दिया, तो मैंने बताया। ये जो बगैर फुल पाथ के हैं फाइल्स, यानी मैं सिर्फ इफ कॉन्फिग लिखूंगा, उसके पीछे पूरा पाथ नहीं दूंगा, ये वो वाली फाइल्स होंगी जो लाइनक्स में पाथ पे पड़ी हुई हैं। पाथ, डॉलर पाथ जो है ये कौन कौन सा है, ये कैसे देखेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। हमें समझ आ गया कि लाइनक्स में एक ये पूरी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, इसमें ये डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, किसी का पाथ ये है, किसी का पाथ ये है, कोई यहाँ पड़ी है, कोई इसी के अंदर पड़ी हुई है, कोई इसके अंदर, इसके अंदर, फिर उसके अंदर जाके पड़ी हुई है। लेकिन इनमें से चंद एक ऐसी हैं जो कि पाथ के ऊपर है। वो कौन कौन सी हैं? वो एक ये वाली है, फर्ज करें, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ये 5 है। अब ये कौन सी हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? इस डॉलर पाथ से पता चलेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि लाइनक्स में इको किस काम के लिए यूज होता है। इको, अगर मैं टेक्स्ट प्रिंट कराना, पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने देखे निचली वाली लाइन पे पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट कर दिया। अगर मैंने उसको कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है तो मैंने डॉलर साइन के साथ पाथ कैपिटल में दे दिया, तो उसने मुझे पूरा पाथ, इसमें ये जहां तक पाथ की डायरेक्टरी है, ये कॉलन जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये डायरेक्टरी तक की बात खत्म हो गई है, अगली डायरेक्टरी शुरू हो गई है। मैंने बताया था ना मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं पाथ में। तो पहली डायरेक्टरी क्या है? यूजर लोकल एसबिन। अगली डायरेक्टरी क्या है? यूजर लोकल बिन। उससे अगली डायरेक्टरी क्या है? यूजर एसबिन, और यूजर बिन, एसबिन और सिर्फ बिन। ये किसका पाथ है? ये मेरे रूट का पाथ है, जिससे मैं लॉगिन हूं उस यूजर का पाथ है, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल, एनवायरनमेंट उसी यूजर का लोड होगा ना जिससे मैं लॉगिन हूं। मसलन अगर मैं स्विच करता हूं यूजर शहजाद पे, ठीक है जी, तो अब मेरा पाथ क्या है? इको डॉलर पाथ। अब मेरा पाथ ये है कि यूजर लोकल बिन तो वही है, रूट में यूजर लोकल एसबिन था और यूजर लोकल बिन भी था, लेकिन मेरे पास यानी यूजर शहजाद जो नॉन रूट यूजर है उसके पास यूजर लोकल बिन तो है जो बाइनरीज के लिए होता है, लेकिन यूजर लोकल के अंदर जो सिस्टम बाइनरीज एस बिन है वो नहीं है। इसी तरह यूजर बिन तो है, यूजर एस बिन नहीं है। इसी तरह सिर्फ बिन तो है, सिर्फ एस बिन नहीं है। इसी तरह यूजर लोकल गेम्स हैं और रूट को गेम्स नहीं खेल रहा वो, तो वो उसके पास गेम्स नहीं है। ये पाथ उस बंदे का होगा जिसका आपने, जिससे लॉगिन किया और जिसका एनवायरनमेंट वेरिएबल लोड हुआ। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि लाइनक्स में एक वेरिएबल है डॉलर पाथ, और ये पाथ वेरिएबल जो है ना, ये एनवायरनमेंट में जैसे ही हम यूजर पे जाते हैं तो उससे लोड हो जाता है। तो जो यूजर होता है, अभी मैं वापस एग्जिट करके रूट पे आ गया हूँ, ठीक है, आप देख लेंगे मेरा रूट हो गया। तो जो मेरा यूजर होगा उसका पाथ लोड हो जाएगा, और वो पाथ मैं प्रिंट करा सकता हूँ इको डॉलर पाथ करके। इनके अंदर जो फाइलें पड़ी हुई है ना वो एग्जीक्यूट मैं कर सकता हूँ। इसकी एग्जांपल क्या है? हमने देखा था इफ कॉन्फिग, वेयर इज इफ कॉन्फिग? इफ कॉन्फिग पड़ी हुई है स्लैश बिन इफ कॉन्फिग के अंदर। तो क्या रूट के पाथ पे स्लैश बिन है? ये पहले वाली में देखें, दूसरी भी स्लैश बिन नहीं है, तीसरी यूजर एस बिन है, ये यहाँ पे देखें कॉलन के बाद स्लैश एस बिन पड़ी हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इफ कॉन्फिग कमांड जो है वो स्लैश एसबिन के अंदर है और स्लैश एसबिन जो है ये रूट के पाथ के ऊपर है, तो मैं अगर रूट से इफ कॉन्फिग लिखूंगा तो कमांड चल जाएगी, और हमने देख लिया चल गई है। अब हम दोबारा जाते हैं यूजर शहजाद पे और वहां जाके अपना पाथ प्रिंट कराते हैं। तो जैसे ही हमने पाथ प्रिंट किया है तो हमने देखा कि पहली है यूजर लोकल बिन, ये भी एसबिन नहीं है, स्लैश एसबिन। दूसरी भी
यूजर बिन है, तीसरी सिर्फ स्लैश बिन है, स्लैश एस बिन नहीं है। यानी इसमें किसी भी जगह स्लैश एस बिन नहीं है इस पूरे पाथ में। आप गौर से देखें कि इसमें कहीं स्लैश एस बिन नहीं है। तो जब एस बिन ही नहीं है तो मेरे पाथ पे इफ कॉन्फिग भी नहीं है, तो कमांड नॉट फाउंड होगी। क्यों? क्योंकि अब जिस यूजर से मैं लॉगिन हूँ उसके ऊपर वो पाथ वेरिएबल में वो पाथ ही नहीं है जिसमें इफ कॉन्फिग पड़ी है। तो लाइनक्स बाय डिफॉल्ट सारी हार्ड ड्राइव पे चेक नहीं करता, वो सिर्फ उन डायरेक्टरीज के ऊपर जाके चेक करता है जो पाथ पे होती है। अगर इसको मैंने चलाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं फुल पाथ मजबूरन मुझे देना पड़ेगा, खुद ढूंढ के फुल पाथ मैंने दिया, चलाया, चल गई है। यानी यूजर शहजाद से कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, लेकिन क्यों मुझे फुल पाथ लिखना पड़ा है स्लैश से लेके आखिर तक। अगर मैंने इफ कॉन्फिग दिया तो वो नहीं चल रही। अब इसका एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है कि मैं अपना पाथ चेंज कर लूं। तो मैं आपको ये सिखाता हूं कि पाथ कैसे चेंज किया जाता है। देखें, इको डॉलर पाथ हम लिखते हैं तो हमारे पास आ गया पाथ। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पाथ है ये वाला, जब हमने प्रिंट कराना है तो डॉलर के साथ लिखना है, जब वैल्यू सेट करनी है तो बगैर डॉलर के करनी है। तो पाथ इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने क्या सेट करना है, मैंने करना है कि इसके अंदर ऐड कर दो एस बिन। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरह करूंगा तो मसला ये बन जाएगा कि ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। ये जो पहले सारी वैल्यू आ रही है ये खत्म हो जाएगी और सिर्फ एस बिन बन जाएगा। जिन लोगों को शक है उनके लिए मैं ऐसे करके इको करके दिखाता हूं। देखें, अब जब मैंने पाथ इज इक्वल टू स्लैश एसबिन किया ना तो क्या हो गया, पाथ जो है वो सिर्फ एसबिन हो गया, बाकी सारा ओवरराइड हो गया। तो ये लकीली हमारे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, या फिर हमें लॉग आउट करके वापस आना पड़ता। अब हम पहले तो वापस आते हैं और अपना पाथ जो है वो सेट करते हैं, वो वाला जो पहले था, और देखते हैं कि हम वापस आ गए। ठीक है जी, हम वापस आ गए हैं, एसबिन नहीं है। एक और तरीका हमारे पास जो है वो पाथ सेट करने का ये है कि या तो जिस तरह आप ये दिया हुआ है वही लाइन कॉपी करके पेस्ट करें और उसके आगे कॉलन दे के स्लैश एसबिन दे दें। ये लंबा तरीका है, एक शॉर्ट तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप डॉलर साइन लगाएं यहाँ पे और पाथ वेरिएबल लिख दें, पाथ इज इक्वल टू डॉलर पाथ। यानी पाथ वेरिएबल में वो वैल्यू सेट कर दो जो डॉलर पाथ वेरिएबल की है। यहाँ पे चूंकि हमें वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमने डॉलर पाथ लगाया है, पहले वाले में हमने चूंकि वैल्यू असाइन करवानी है तो डॉलर साइन नहीं लगाया। फिर हम कॉलन देंगे और उसके आगे एसबिन लगा देंगे। तो हमने क्या क्या कहा कि पाथ की वैल्यू क्या सेट कर दो, पाथ इज इक्वल टू वो पाथ जो पहले से है और उसके अंदर कॉलन लगा के स्लैश एसबिन ऐड कर दो। जैसे ही मैंने ये किया और मैंने इको कराया तो मेरा अब पाथ क्या हो गया, देखें इसके आखिर पे बिल्कुल स्लैश एसबिन आ गया। अब एसबिन चूंकि मेरे पाथ वाली डायरेक्टरी में शामिल हो गया है और मैं इफ कॉन्फिग करता हूं तो वो चल जाती है। ये इफ कॉन्फिग थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये देखें ये कह रही है कि कमांड नॉट फाउंड, और उसके बाद मैंने पाथ में अपने देखा तो एसबिन नहीं था, फिर मैंने पाथ में एसबिन शामिल किया और इफ कॉन्फिग किया तो चल गया। तो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि लाइनक्स में कमांड्स जो एग्जीक्यूट होती हैं वो उन डायरेक्टरीज के अंदर से होती हैं जो पाथ के ऊपर हैं, और पाथ वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं डॉलर पाथ से और इको डॉलर पाथ करके हम इसको देख सकते हैं। जो कमांड्स हम नहीं बनाते हैं, मतलब मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं लिखता हूँ, मैं नई अपने नाम की कमांड बनाना चाहता हूँ, मसलन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं लिखूँ माय नेम इज शहजाद, या मैं कोई एक इकट्ठी चीज़ लिख दूँ, फाइल में के नेम में कमांड्स में स्पेस नहीं हो सकती क्योंकि वो एक फाइल का पूरा पाथ है। तो उसको मैं जो है वो किसी या तो पाथ वाली डायरेक्टरी पे रखूंगा जो पहले से पाथ में है, तो मैं जाके इको कराता हूँ अपना पाथ और देखता हूँ कि मेरा पाथ कौन सा है। ठीक है जी, इको कराया मैंने ECHO डॉलर पाथ और उसमें जो भी वैल्यू आई वो मैंने देख लिया। उसमें या तो फाइल को कॉपी कर दूं या मैं क्या करूं कि पाथ इज इक्वल टू डॉलर पाथ, यानी मेरा पिछला वाला जो पाथ है वो, और कॉलन लगा के वो जो नई मैंने होम के अंदर पड़ी हुई मेरी कोई है या जो भी डायरेक्टरी मैं सेट करना चाहता हूँ वो भी उसमें ऐड कर लूँ। तो ये मेरा ख्याल है कि पाथ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें।